माय लॉर्ड, एएनएफ की टीम ने अपने मुखबिर की पक्की खबर पर पुलिस चौकी जाम शेरो स्टॉप के करीब मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को एक प्राइवेट बस के अंदर से मनशियात समेत गिरफ्तार किया। वहां से वो इन्हें थाना अलीपुर लेकर आए, जहां ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दर्ज करके इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जिसके बाद मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को 3 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। माय लॉर्ड, इलाका मजिस्ट्रेट ने मेरे फाजिल दोस्त और मुझे इस केस से मुतल्लिका गवाहान और तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इसी सिलसिले में मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन को कटहरे में आने की इजाज़त दी जाए। मेरी मुवक्किला उजाला इफ्तिखार पे बनाया गया ये मुकदमा सरासर झूठ और सोची समझी साजिश का पुलिंदा है। मेरी मुवक्किला के जिस्म पर लगे जख्मों के निशानात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि पुलिस ने फिजिकल रिमांड ना मिलने के बावजूद उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया है, सिर्फ इसलिए कि उस पर ज़हनी दबाव डाला जाए ताकि बौखलाहट में उजाला उस जुर्म को कबूल कर ले जो उसने कभी किया ही नहीं और पुलिस अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त पुलिस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं और गलत बयानी करके अदालत को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमा उजाला इफ्तिखार पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया। मुलजिमा उजाला इफ्तिखार के चेहरे पे जो जख्म के निशान हैं वो जेल में की गई एक लड़ाई का नतीजा है, जो इन्हीं की बदनीयती और बुराई की वजह से शुरू हुआ। मुलजिमा साथी कैदियों को धमका रही थी और अपने असर रसूख से उनको डरा रही थी। जवाबन साथी कैदी इनसे उलझ पड़े और इनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। यह सारा मंसूबा सोची समझी साजिश है जो मुअज़्ज़ज़ अदालत को हकाइक से गुमराह करने के लिए रचाई गई। मुझे तो पहले ही शक था जनाब, जब इसने बस में कदम रखा तो मुझे उसी टाइम मशकूक लगी थी ये। फिर कंडक्टर ने कहा भी कि बैग मुझे दे दे, मैं ऊपर रख देता हूँ। जनाब अली उसको गालियाँ देना शुरू कर दी हमारी बला से। हमें क्या पता ये बैग में हीरोइन लेकर घूम रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवर रूल्ड। आपको पता है उसका बंदा भी बदमाश है। हमने तो खुदा वास्ते उसे बताया, वो तो हमारे पे ही चढ़ दौड़ा और तो और हमें कत्ल की धमकियां देने लग गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कि जब नारकोटिक्स की टीम बस में आई तो आप कहाँ थे? मैं भी बस में बैठा हुआ था। आपको अपना सीट नंबर याद है? मैं 13 नंबर सीट पर बैठा हुआ था और मेरे साथ मेरी घरवाली भी थी। आप 13 नंबर सीट पे बैठे हुए थे जी। और मेरी मुवक्किला की सीट का नंबर 4 था। आपको मालूम है कि सीट नंबर 13 और 4 नंबर के दरमियान कितना फासला है? फिर आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि जो हीरोइन बरामद हुई वो मेरी मुवक्किला के बैग में से बरामद हुई, जबकि ये भी हो सकता है कि पुलिस ने ही वो उसमें डाली हो और उसी ने निकाली हो। आप तो बहुत दूर बैठे हुए थे ना, आपको तो कुछ पता नहीं होगा। नहीं जी, पुलिस उस वक्त बस की तलाशी ले रही थी। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा था जी। हीरोइन की थैली इफ्तिखार की बीवी के बैग से निकली थी। झूठ बोल रहे हैं आप। मुलजिमा के साथ कोई रियायत ना बरती जाए और साथ ही साथ इसके घर वालों और हल्का अहबाब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आखिरकार मुलजिमा से 10 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जो कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, हेरोइन 10 किलो नहीं थी, 1.5 किलो थी सिर्फ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मुलजिमा ने भरी अदालत में इकरार जुर्म कर लिया है। मुलजिमा ये बात जानती हैं कि हीरोइन की मिकदार कितनी थी, क्योंकि यही कंसाइनमेंट की कैरियर थी और यही हीरोइन लेकर जा रही थी। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए मिलॉर्ड? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे हीरोइन का कुछ नहीं पता था। ऑर्डर ऑर्डर। चाचा मुझे कुछ नहीं पता हीरोइन के बारे में। वाइट वकील दिफा, एनी लास्ट कमेंट? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी मुवक्किला बेकसूर है, इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम तर सबूतों और सरकारी गवाहान की गवाही सुनने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 9C के तहत
मुलजमा उजाला इफ्तिखार को मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाती है और साथ ही इस केस की तफ्तीश को मज़ीद जारी रखने का हुक्म देती है। उजाला इफ्तिखार के पीछे कौन लोग सहूलतकार हैं और असल सरगुना कौन है, उनकी पकड़ और सज़ा को यकीनी बनाने का अमल जारी रखा जाए। देखिए पसे दीवार जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।